तो आज के वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं पुरुषार्थ की, जिसे चतुर्वर्ग भी कहा जाता है, जो है जीवन जीने का उद्देश्य। और यहाँ पुरुष इज नॉट रेफरिंग टू द जेंडर पुरुष बट ह्यूमैनिटी इन जनरल। तो जो हमारे 4 सिद्धांत हैं जिनके ऊपर जिंदगी चलती रहती है, स्टार्टिंग विद धर्म एंड एंडिंग एट मोक्ष, और उनके क्या एवोल्यूशन है, उनकी क्या हायरार्की है, वेदास में क्या था, उपनिषद के दौरान क्या आ गया, हमारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, और इन सब को किसी तरीके से जोड़ने वाली एक हिंदी सिनेमा की फिल्म भी है जिसमें मेरी बहुत फेवरेट वैजंती माला जी है। आइए बात करते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ अलौकिक द जर्नी विद इट। तो दोस्तों, पुरुषार्थ व्हिच इज द जीवन के उद्देश्य जो होते हैं, उनके 4 लक्ष्य होते हैं, जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और ये चारों मिलके बन जाता है चतुर्वर्ग। इसीलिए इसे चतुर्वर्ग भी कहा जाता है। आइए इसके बारे में समझते हैं। और ये जो 4 मुद्दे हैं ना दोस्तों, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हमारी सभ्यता इतने हजारों साल पुरानी सभ्यता है, तो हर सभ्यता की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है कि वो इवॉल्व होती रहती है। तो ये भी जो धारणाएं हैं, ये डेफिनेशंस जो हैं, इनके अर्थ भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होते गए हैं, नए नए चीजें उसमें जुड़ती गई हैं। और एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, मैं इस विषय का कोई पंडित तो हूं नहीं, पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, आपको बताने के लिए बहुत ज्यादा चीजें रिसर्च भी कर रहा हूं, तो मैं अपनी राय किसी पे थोपने नहीं वाला हूं। मेरा इंटरप्रिटेशन मैं यहाँ सबके साथ शेयर करता हूं। तो हमारे वेदों में अगर आप देखेंगे, मेरे पढ़ने में आया था कि उस वक्त उसे त्रिवर्ग कहा जाता था। उस वक्त उसमें धर्म, अर्थ और काम, ये 3 ही चीजें आती थी। जब उपनिषद का निर्माण हो गया, उस वक्त उसमें जो चौथी कड़ी जुड़ गई, which is मोक्ष, which actually is the most important goal in life। तो ये एक तरीके का एवोल्यूशन रहा है। और जो हमारे सारे धर्म शास्त्र हैं, रामायण, महाभारत, इनमें ये चारों का रेफरेंस आता रहता है। तो इन चारों के बारे में अभी एक एक का समझ लेते हैं। और इनमें भी एक हायरार्की है, वैसे जैसे ऑफिस में होता है ना, कोई एक बॉस होता है और बाकी सब उसके जूनियर्स होते हैं, वैसे इनमें भी है। आइए देखते हैं। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट ऑफ विद धर्म। तो धर्म जो है, उसका एक फंडामेंटल क्वेश्चन इस चीज के लिए होता है, व्हाई एम आई हियर, मैं यहाँ इस वक्त क्यों हूं? क्योंकि मुझे सही रास्ते पे चलना है, टू फॉलो द राइट पाथ। I may not be right in that sense, but I am working towards the right. There's a discipline towards that. There is a certain morality to it. मतलब वहां पर एक कहीं ना कहीं एक पावित्र्य उसका बरकरार रखने के लिए मुझे कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। It's not necessarily about being pious, but about the framework to maintain the piety that's there. जो धर्मराज युधिष्ठिर जिन्हें कहा जाता था ना, जिन्होंने कई बार कई ऐसी चीजें की जो शायद गलत हो, लेकिन धर्म का उल्लंघन नहीं करते थे, इज व्हाई ही वाज कॉल्ड धर्मराज युधिष्ठिर। और अब आते हैं अर्थ पे। यहाँ अर्थ मींस व्हाट डू आई नीड, इस सवाल का जवाब देता है। मतलब मेरी जरूरतें क्या है, जरूरतें पूरी करने के लिए मुझे ऑब्वियसली क्या चाहिए, वेल्थ, हेल्थ, फिटनेस, ऑल द मीन्स ऑफ लाइफ। अर्थ यहाँ पे आ जाता है। और अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स को कहा जाता है वैसे भी। दैट्स व्हाई वेल्थ इज इट्स मोस्ट ऑब्वियस कॉनोटेशन। अर्थ और काम का ये है ही। द मोस्ट ऑब्वियस थिंग इज वेल्थ, बट वेल्थ के साथ साथ ऑब्वियसली हेल्थ, ऑल द मीन्स टू लाइफ। एक मुझे जीवन जीने के लिए क्या चीजें चाहिए, दिस इज द नीड एस्पेक्ट ऑफ इट, अर्थ। तो दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं, ये क्रोनोलॉजी में जा रहा है। पहला सवाल था मैं यहाँ क्यों हूं, उसके लिए आता है धर्म। फिर मुझे क्या जरूरत है, उस वक्त आ जाता है अर्थ। और जरूरतें पूरी हो जाने के बाद मेरी क्या चाहे हैं, मेरी क्या इच्छाएं हैं, चाहत, डिजायर, इज वेयर काम कम्स इन। अब जैसे अर्थ को सबसे ज्यादा पैसे से रिलेट किया जाता है, काम को ऑब्वियसली प्रेम, श्रृंगार, काम वासना, सेक्स से रिलेट किया जाता है, बट काम एक्चुअली इज अबाउट ऑल द नाइस इमोशनल थिंग्स दैट वी वांट इन लाइफ। लव, रिलेशनशिप्स, आर्ट, ब्यूटी, श्रृंगार, ये सारी चीजें जो जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। वी डोंट नेसेसरीली नीड देम, but we want them, and when we have them they make life extremely beautiful। तो काम जो है एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज रिप्रेजेंट करता है हमारे लाइफ में, क्योंकि भले ये नश्वर शरीर है और आत्मा की जर्नी होती है, बट जब तक आप जी रहे हो, आपको अच्छे से जीना है। आपको उसमें एक तरीके का श्रृंगार होना चाहिए, खूबसूरती होनी चाहिए, सादगी के साथ साथ चाहिए, ये सारी चीजें, संगीत होना चाहिए। ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर काम। एंड ऑब्वियसली the sexual desire is an integral part of it as well, क्योंकि कामदेव, that's the connotation, but these are again all the sensual things, the important things in life, काम। और अब आखिरी चीज, धर्म देख लिया, अर्थ देख लिया, काम देख लिया, मतलब
जीवन की सारी चीजें देख ली, क्यों हूं यहाँ पे, बेसिक जरूरतें क्या है, वो चाहते क्या है वो देख लिया। अब सब पा लेने के बाद अभी मेरा पर्पस क्या है यार, मैं कौन हूँ, हु एम आई, वो खुद को समझना और ये समझ लेना कि ये जो खूबसूरत दुनिया हम जी रहे हैं ये कहीं ना कहीं एक मिथ्या है, एक इल्यूजन है, ये नश्वर शरीर है, ये चला जाने वाला है, आत्मा का सफर उसके आगे होता है, ये समझ लेना और वहां पर आगे बढ़ने का जो एक मूल वर्ग जो ये डिनोट करता है इज योर मोक्ष। वहां पर खुद को समझ लेना, यहाँ पर डिटैचमेंट की जो शुरुआत हो जाती है, सो दैट वी गेट ट्रू लिबरेशन एंड फ्रीडम। हम बंधे बंधे नहीं रह जाते हैं। सारी जो सांसारिक बंधन जो कभी कभी हमारे धर्म के बंधन होते हैं, कभी कभी कुछ अर्थ के बंधन होते हैं जो हमारे नीड्स के बंधन है, कुछ हमारे काम के बंधन होते हैं जो हमारे डिजायर्स के बंधन है, इन सारे बंधनों को उपभोग ले लेने के बाद उनसे मुक्ति का जो मार्ग होता है वो हमें प्राप्त होता है मोक्ष के थ्रू। सो ये इसी सीक्वेंस में आते रहते हैं, दैट्स हाउ इट फ्लोज। और एक मैंने कई कहावत सुनी थी कि एक भोगी ही कभी सन्यासी बन सकता है, मतलब जिसमें ये सारा सफर जी लिया है उसी में वो एक्चुअली गिव अप करने के लिए वो क्षमता आ जाती है। बिकॉज मैं गिव अप वो चीज नहीं कर सकता जो मुझे पता ही नहीं है, जो मैंने कभी अनुभव ही नहीं की है, वो मैं कैसे गिव अप करूं। पहले मुझे वो चीज चाहिए, चाह है उसकी, फिर मैंने उसको अपना लिया, इख्तियार कर लिया, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, मुझे उसका चाव लग गया और फिर मैंने सोचा अभी बहुत हो गया, अब मैं उसको गिव अप कर सकता हूँ। तो ये सारा एक जो फ्लो में जाता है ना, वो इस चतुर्वर्ग का एंड सारा आ जाता है जो हमारे जीवन का सार है, मोक्ष। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं ये जो चतुर्वर्ग है, जो 4 हिस्से हैं पुरुषार्थ के, उनके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस क्या हैं, एंड नॉट जस्ट फॉर योर ओन सेल्फ बट फॉर द सोसाइटी एट लार्ज और द होल वर्ल्ड इन दैट सेंस। तो सबसे पहले जो होता है धर्म। धर्म एक थोड़ा सा चारों में थोड़ा, बिकॉज रूल्स होते हैं, इट्स फॉर द समाज की जो प्रणाली होती है उसकी व्यवस्था, समाज व्यवस्था सही रहे उसके लिए कुछ नियम होते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन, रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट, मोरालिटी। तो ये कई बार थोड़ा सा बोरिंग और ऐसा इनकन्वीनियंट टाइप का लग सकता है, बट हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर ओन सेल्फ, इट कुड ऑल्सो मीन द एंटायर अरेंजमेंट। नॉट एवरीबडी अराउंड यू would be as what do you say, as equipped as you possibly are। और इसीलिए इन नियमों का उल्लंघन ना करना, समाज के दायरे में बना रहना, पूरे समाज की प्रणाली के लिए कैसे जरूरी है वो समझ लेना, अपने आप से परे होके सोचना, ये धर्म का इम्प्लीमेंटेशन है। ये हर नागरिक के लिए ये होता है। अभी इलेक्शंस का दौर है, ये हम सबका एक धर्म है, एंड धर्म ओवर हियर इज नॉट रिलीजन, धर्म इज द ड्यूटी। तो वो एक अपनी ड्यूटी को निभाना, भले सामने वाला ना निभा रहा हो, इनफैक्ट मोर सो जब सामने वाला ना निभा रहा हो, कोई और अधर्म के रास्ते पे जा रहा है, अब में धर्म का उल्लंघन नहीं करना, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। तो अर्थ वेयर इट इज अबाउट थिंग्स दैट यू नीड, तो सिर्फ होल्ड ना करके हाउ कैन यू गिव टू द सोसाइटी। जैसे कई बार जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो CSR में चले जाते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों को हेल्प करते हैं, समाज के प्रति एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोल लेते हैं, स्कूल्स खोल लेते हैं। एक हमारे मुंबई का शाहकार जो अभिनीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर है, एक आर्ट का इतना बड़ा ग्लोबल लेवल पे ये बना हुआ है, इंडियन आर्ट इज गेटिंग सेलिब्रेटेड, दैट्स टेकिंग अस टू अ नेक्स्ट लेवल, दैट्स लेटिंग अदर्स एस्पायर टू गेट टू दैट स्टेज। तो ये एक अर्थ को अपने से बियॉन्ड ले जाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और इसी तरह काम जो है, काम का अगर हम एग्जाम्पल देख लो, बिकॉज इट टीचेस यू एम्पैथी, ये इमोशन से रिलेटेड है। तो अपने से परे इमोशन क्या हो सकता है कि मेरा दर्द तो है, बट मैं दूसरे की पीड़ा का अगर कुछ समझ सकता हूँ, उसके लिए मैं अगर हेल्प कर सकता हूँ। तो हमारे जो सारे आर्टिस्ट हैं यहाँ पर, हु आर ऑल सिंगर्स, डांसर्स, एक्टर्स, उनका आर्ट औरों को इंस्पायर करता है, इट गोज बियॉन्ड देम and it is helping others heal, helping others get inspired, helping others feel positive, helping others surmount difficulties। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए भाई। एक कलाकार को इसीलिए उतना ज्यादा समाज में उसकी प्रतिष्ठा होती है। और अगर हम मोक्ष की बात करें तो मोक्ष represents wisdom in that sense। जो knowledge और wisdom में obviously there's always this difference। knowledge is about knowing things, wisdom is about understanding things। तो जो हमारी especially अच्छी उपलब्धियां हैं उनको इस तरीके से समझ लेना कि ये जो शरीर है, जो नश्वर शरीर है,
ये एक्चुअली एक जरिया है, इट्स जस्ट अ वेसल फॉर द सोल्स जर्नी, एंड व्हाइल वी आर ऑन दैट जर्नी हाउ कैन वी इंस्पायर अदर्स, हाउ कैन वी मेक अदर्स लाइव्स बेटर, एंड सो दैट वी कैन अचीव आवर ट्रू पर्पस। अब मान लीजिए जो इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया पे जिनकी फॉलोइंग होती है, उनकी किसी एक बात से प्रेरित होके अगर 10 लोग वो चीज करते हैं, 100 लोग वो चीजें करते हैं, 10 लाख लोग वो चीजें करते हैं, दे आर एक्चुअली बेटरिंग लाइव्स, राइट। और मोक्ष की तरफ जाने का ये क्या ही रास्ता है, ये समझ लेना कि ये जो कर रहा हूँ ये मेरी ग्लोरी नहीं है, ये मुझसे चीजें हो रही है, मैं जरिया हूँ, ये समझ लेना, ये अपने आप से बियॉन्ड है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिंदगी का सार समझने के लिए। और अलौकिक का कोई भी एपिसोड एक हिंदी सिनेमा के एग्जाम्पल के बगैर अधूरा होता है, और आज का विषय तो ऐसा था नहीं कि जिसमें ऐसे बहुत इजीली एग्जाम्पल आ जाए, बट 1960s की मेरी एक पर्सनली बहुत फेवरेट फिल्म है, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेसेस एवर, वैजंती माला जी ने उसमें काम किया था, फिल्म बाय लेख टंडन कॉल्ड आम्रपाली। मैं आपको संक्षिप्त में कहानी बता देता हूँ, बिकॉज ये सारे उसमें आपको शेड्स नजर आएंगे जो हमने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देखे हैं। सो आम्रपाली एक वैशाली नाम के प्रदेश की नगर वधु है। शी इज लाइक द कोटेजा, द dancer, the celebrated dancer of the city, and she's an extreme patriot. वो धर्म का सारा, वैशाली के जितने सारे नियम हैं वो फॉलो करती है और उसके दायरे में रहती है। loves her country. She's now from there being promoted to being the नगर वधु और the courtesan of the state. So बहुत सारे पैसा, शोहरत, नाम सब कुछ है, और उसी वक्त उसे प्रेम हो जाता है एक सैनिक से जो कि दुश्मन गढ़ का राजा है। कलिंग का जो राजा अजातशत्रु इज एक्चुअली प्रिटेंडिंग टू बी अ सोल्जर, अ वुंडेड सोल्जर ऑफ वैशाली, और उसे उससे प्यार हो जाता है। वो काम इमोशन वहां पे आ जाती है, एंड देन ऑफ कोर्स ऑल हेल ब्रेक्स लूज व्हेन शी रियलाइजेस व्हाट द ट्रूथ इज, एंड एक दुश्मनी वाला एंगल आ जाता है बिकॉज ही अगेन अटैक्स वैशाली, एंड बाय व्हिच टाइम ही इज एक्चुअली विलिंग टू डिस्ट्रॉय द फुल किंगडम जस्ट टू गेट हर इन हर परस्यूट। और वो सब हो जाने के बाद वो उस वक्त गौतम बुद्ध से उसका, और ये एक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है, तो गौतम बुद्ध के कांटेक्ट में वो आ जाती है और उसे ये रियलाइजेशन हो जाता है कि धर्म, अर्थ, काम, उसने तो सारे अनुभव कर लिए अपनी जिंदगी में, अपने साथ साथ दूसरों के लिए कैसे बेनिफिट कर सकते वो भी उसने देख लिया, और तब वो मोक्ष का रास्ता इख्तियार कर लेती है। तो एक इस एपिसोड में बॉलीवुड एग्जाम्पल लाना थोड़ा सा मुश्किल था, बट ये फिल्म थैंक गॉड थी जिसमें मैं सारे शेड्स आपको किसी तरीके से संक्षिप्त में बता सकूं। जरूर देख लीजिए ये फिल्म, स्पेशली हाउ ब्यूटीफुल वैजंतीमाला लुक्स, and to try and understand all these aspects, dharma, arth, काम, मोक्ष. So that was the video guys. Please like, share, subscribe, comment. बताते रहिए आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, हमें सपोर्ट करते रहिए, एंड हम आपके लिए और अच्छे वीडियोस लेके आते रहेंगे। जिंदगी को थोड़ा सा अपने से परे होके समझिए, अपने आप को और अच्छे से समझिए, इस संसार से जुड़िए, अपने आप से जुड़िए, खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्ते।